यार 12 बज गए, अभी तक बोनी भी नहीं हुई है। अबे अगर आज एक भी फोन हाथ नहीं लगाना तो ध्यान रखियो, आज रात खाने के पैसे नहीं बचे हमारे पास। हाँ भाई तू कह तो सही रहा है, वैसे भी कोई दिखाई नहीं दे रहा इसका फ़ोन छीन सके। यार कम से कम आज का तो जुगाड़ हो जाए हमारा। भाई सच में, अगर आज एक भी फोन हाथ नहीं लगाना तो उस्ताद जी तो घर में भी नहीं घुसने देंगे। बड़ी परेशानी है यार। उस्ताद जी ने कही थी अगर इस महीने टारगेट पूरा नहीं हुआ ना तो फिर पता नहीं हमारे क्या हाल होगा भाई। कुछ ना कुछ करके हमें कम से कम डेली के 10 फोन चुराने हैं। अबे यार तू टेंशन क्यों ले रहा है, अभी तो 12 ही बजे हैं ना बस, और वैसे भी पूरा दिन बाकी है अभी। आज तो हम सोसाइटी के पास आए हैं, मैंने सुना है कि सोसाइटी में बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं। अबे कोई ना कोई तो मुर्गी फंसी जाएगी। अबे सही कह रहा है। अबे अमीर लोग हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, अगर उनका हम फ़ोन भी चुरा लेंगे तो। वैसे इस सोसाइटी के अंदर जाने का रास्ता कहाँ से है? अबे मेरे ख्याल से देख उस साइड गेट है इसका। हाँ वो रहा गेट। अबे ओए, उसके गेट पे गार्ड भी बैठा है। एक काम करियो, स्कूटी उसके नज़रों से जब निकालियो जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो। अगर उसने हमारा स्कूटी का नंबर देख लिया ना, और अगर हम सीसीटीवी कैमरे में हमारी स्कूटी आ गई तो पुलिस पकड़ लेगी। इसलिए ये चीज़ें हमें देख के जाना पड़ेगा। बस एक बार ही सोसाइटी में घुस जाए, फिर देखिए बहुत बढ़िया हाथ मारेंगे हम। अबे भाई कर दी ना तूने छोटी बात। अबे आज से थोड़ी चोरी कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया हमें चोरी करते हुए। आज तक कभी पकड़े गए हैं क्या जो आज पकड़े जाएंगे? तू ना टेंशन मत ले, तेरा भाई तेरे साथ है ना। गार्ड के सामने से ऐसी स्कूटी निकालूंगा ना, गार्ड को पता भी नहीं चलेगा। हाँ फिर एक काम कर, अब अंदर चल। चल बैठ बैठ। पेट्रोल है ना गाड़ी में? हाँ 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 पूरा डलवा रखा है। चल चल, वहाँ से ले, वहाँ से ले। लोकेशन तो यहीं की दिखा रहा है। आजकल के कस्टमर को भी ना पता नहीं क्या हो गया है, ठीक से एड्रेस भी नहीं दिया हुआ है। अब इसमें कौन सा टावर है समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा तो ये वाला टावर है, यहाँ पर खाना डिलीवर करना है। फ्लोर कौन सा है? फ्लोर अबे कहीं फोन क्यों नहीं दिखाई दे रहा? हाँ रुक जा। ओए रुक 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 रुक, वो देख डिलीवरी गर्ल, और उसके हाथ में फोन तो दिख ही रहा है। और देख उसने फोन पकड़ा कैसे है। इसके हाथ से फोन निकालना तो मेरा बाएं हाथ का काम है। भाई ऐसे ही तो लोग होते हैं जिनके फ़ोन छीनते हाथों से, सिर्फ डीले हाथों से फ़ोन पकड़े रहते हैं और उनका फ़ोन पे ध्यान ही नहीं रहता। हाँ एक काम कर, जब मैं उसके हाथ से फ़ोन ले लूँ ना तो गाड़ी बहुत तेज चलाइयो। अगर किसी सोसाइटी वाले ने पकड़ लिया तो लफड़ा हो जाएगा। अबे तू बेफिक्र होके बैठ जा, तू बस फ़ोन एक बार में छीन लियो, बाकी तू चलाना मेरे पे छोड़ दे, मैं चलाऊंगा। ठीक है चल। तैयार है ना? हाँ चल। अच्छा सेकंड फ्लोर दिखा रहा है। आ गया फोन आ गया। अरे मेरा फोन! अरे भैया मेरा फोन दे दो भैया, भैया ये मेरी रोजी रोटी है भैया। अच्छा ले 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 ले। हाँ अब तो ये तेरा फोन मेरा हो गया, भूल जा इसे। भगा गाड़ी, आई बड़ी। मुझे वापस कर दो, ऐसा मत करो भैया, प्लीज मेरा फोन दे दो भैया। भैया प्लीज भैया मेरा फोन दे दो भैया। कैसे तैसे तो मैंने ये फोन किस्तों पे लिया था, इसके बिना मैं कैसे काम करूंगी, कैसे पैसे कमाऊंगी? मेरी माँ की तबीयत खराब है, प्लीज भैया मेरा फोन दे दो। मजा आ गया भाई, देखा तूने कैसे रो रही थी। ये सब ना लड़कियों के ड्रामे होते हैं। हाँ भाई अब जल्दी से दिखाना फ़ोन कौन सा है। धत यार, इतना सस्ता फ़ोन, ये तो बस 3-4 हज़ार रुपये का फ़ोन है भाई। अबे कोई बात नहीं, दिन का खर्चा निकल जाएगा ना, काफ़ी है। हाँ चल अभी इसे जल्दी से बंद कर दे, चल के मार्केट में बेच के आते हैं भाई। हाँ बंद कर देता हूँ। ये हुआ। अरे मैसेज, मेरी दवाई ख़त्म हो गई है, दवाई लेके शाम तक घर आ जा क्योंकि मेरे सीने में दर्द उठ रहा है। अभी भाई ये मैसेज उस डिलीवरी गर्ल की माँ का है। भाई उसे दवाइयों की ज़रूरत है और हमने उसका फ़ोन चुरा लिया। अब वो दवाइयाँ कहाँ से लेके जाएगी, क्योंकि भाई ये इसी फ़ोन से कमाती है और ये फ़ोन तो हमने उसको चोरी कर लिया, तो वो अपनी माँ की दवाई कैसे लेके जाएगी? अबे छोड़ना भाई, हमें क्या लेना देना, उसकी माँ है वो जाने, वो जीएम मरे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है भाई। एक काम कर, फ़ोन को बंद कर, हम बेच के आते हैं मार्केट में। भाई हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। अबे यार तू कैसी बात कर रहा है, चाहे कुछ भी हो माँ तो माँ होती है ना, चाहे माँ मेरी हो या माँ उसकी हो। भाई उसकी माँ की तबीयत ख़राब है,
और हमने उसका फ़ोन चुरा लिया है, अब वो पैसे नहीं कमा सकती। नहीं भाई, और मुझे याद है ये धंधा शुरू करने से पहले मैंने एक बात सोची थी कि मैं हमेशा अमीरों को लूटूंगा, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन गरीब बहुत मजबूर होता है भाई। पहले से ही उसकी लाइफ में इतनी सारी दिक्कतें होती हैं और उसके ऊपर से हम उसके साथ ये बहुत गलत कर रहे हैं। नहीं, मेरा मन गवाही नहीं दे रहा, इतना गलत काम मैं नहीं कर सकता भाई। मैं जा रहा हूँ उसको ये फ़ोन देने। भाई हम भी तो गरीब हैं, हमारा तो यही काम है ना। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। और वैसे भी भाई, आज से पहले तूने इतनी सारी चोरियां करी हैं, तूने कभी तो ऐसा बोला नहीं। आज अचानक से क्या हो गया कि तू ऐसे ये सब बोल रहा है। भाई सोच, अगर हमारे पास पैसे नहीं आए ना, हम घर का किराया नहीं भर पाएंगे, और जो हमने उस्ताद जी से उधार ले रखा है ना, हम वो भी नहीं चुका पाएंगे। भाई वो हमें जान से मार देगा। तो बात समझ, फ़ोन बंद कर और मार्केट में बेच के आते हैं। नहीं यार, मैं इतना गलत काम नहीं कर सकता। मैं जानबूझकर किसी गरीब को सता नहीं सकता, क्योंकि मैंने भी बहुत बुरे दिन देखे हैं। नहीं, मेरा मन बिल्कुल गवाही नहीं दे रहा। मैं उसको ये फ़ोन दे के ही आऊँगा, क्योंकि अगर मैंने उसको फ़ोन नहीं दिया और उसकी माँ को कुछ हो गया तो मैं इस काम के लिए अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। मैं जीवन भर अपने आप को कोसता ही रहूँगा। नहीं, मैं गलत काम नहीं कर सकता। देख, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो जा रहा हूँ ये फ़ोन वापस देने। अगर तुझे मेरे साथ चलना है तू चल, वरना मैं जा रहा हूँ अकेला फ़ोन देने। देख, अब मुझे ना तुझे समझाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर तुझे जाना है ना तो तू जा, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगा। पर भाई मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया ना, जेल में उठा के डाल देगी, और घर वालों तक ये बात पहुँचेगी ना, तो हमारे घर वाले ना कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। किसी को इस बारे में पता नहीं है कि हम ये काम करते हैं। तुझे जाना है तो तू जा, मैं नहीं जाऊँगा तेरे साथ। ठीक है भाई, फिर हो गया फैसला। जो तुझे करना है तू वो कर, और जो मुझे सही लग रहा है मैं वो करूँगा। मैं कभी किसी गरीब की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठा सकता। मैं जा रहा हूँ फ़ोन देने, तू जा अपने घर। हाँ हाँ जा। मेरा फोन चुरा कर ले गया। अब मैं कैसे ऑर्डर डिलीवर करूंगी? मेरी रोजी रोटी चलती थी उस फोन से। अब मैं कैसे पैसे कमाऊंगी? अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊंगी? शर्म भी नहीं आती लोगों को, मोबाइल चुरा कर ले जाते हैं। कभी सोचा भी है कैसे कमाते हैं लोग पैसे? एक एक पैसा जोड़ जोड़ के मोबाइल लिया था, किस्तें अभी तक पूरी नहीं हुई मोबाइल की, और मोबाइल चला गया। बहन, तू तू यहाँ रुक, अभी पुलिस को बुलाती हूँ मैं। दीदी नहीं नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाओ, और प्लीज़ आप गुस्सा मत करो। ये मैं आपका फ़ोन वापस देने आया हूँ, अपना फ़ोन रखो। अरे ये तो मेरा ही फोन है। अगर मेरा फोन वापस ही लौटाना था तो चुराया क्यों? हाँ दीदी, मैंने आपका फ़ोन चुरा तो लिया था, लेकिन जब मैं बेचने के लिए आपका फ़ोन स्विच ऑफ कर रहा था ना, तो उस पर आपकी माँ का मैसेज आया कि उनको दवाई की ज़रूरत है, और वो आपसे दवाई मंगवा रही थी। बस माँ का मैसेज देख के मेरा दिल पिघल गया, क्योंकि मेरी माँ नहीं है ना। बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई थी, और मैं माँ की अहमियत जानता हूँ। और उसी माँ की तबीयत ख़राब जब मैंने सुनी तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि मैं दुनिया का सबसे बुरा काम कर रहा हूँ और आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा हूँ। बस मुझे एक अंदर से आवाज़ आई कि आपका यह फ़ोन मुझे वापस दे देना चाहिए, क्योंकि आपकी हालत देख के समझ आ रहा है कि आपके लिए फ़ोन कितना ज़रूरी है। अगर आपका फ़ोन ही आपके पास ही रहेगा तो आप क्या कमाओगी, क्या खाओगी, और ऊपर से आपकी बीमार माँ भी है, आपको उनका भी इलाज करवाना है। इसीलिए मेरा मन बदल गया और मैं आपको फ़ोन देने आ गया। प्लीज़ दीदी, आप बुरा मत मानिए और गुस्सा मत कीजिए। मैं ये फ़ोन वापस दे रहा हूँ, आप पुलिस को मत बुलाना बस। नहीं भैया, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी। और थैंक यू भैया, आप नहीं जानते ये फ़ोन मेरे लिए कितना ज़रूरी था। इसके बिना मैं पैसा नहीं कमा सकती, क्योंकि मैं इसी से अपने ऑर्डर लेती थी। और आपको पता है भैया, मैंने ये मोबाइल किस्तों पे लिया है, और अभी तक मैंने इसकी किस्त भी पूरी नहीं दी है, और आप मेरा मोबाइल चुरा कर ले गए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता भी है कि किसी इंसान की कोई मजबूरी भी हो सकती है, वो कैसे कैसे करके अपना घर चलाता है। और मेरे साथ तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी माँ बीमार है, मेरे पापा भी नहीं है, मैं
ऑर्डर डिलीवर करके पैसे कमाती हूँ, तब जाके मेरा घर चलता है, मेरी माँ का इलाज होता है। आप जैसे और भी बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो चोरी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते कि उस इंसान ने उस चीज को कैसे लिया होगा। अपना पेट काट काट कर कितनी आसानी से चोरी कर लेते हैं। चोरी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते कि उस इंसान ने वो चीज कैसे ली होगी। आपको शर्म आनी चाहिए चोरी करते हुए। अच्छे खासे हैं आप, हाथ पैर सलामत हैं आपके। आप कहीं पर भी जाकर कोई काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। आप चोरी करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। बहन, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं वादा करता हूँ आज के बाद चोरी चकारी के काम छोड़ दूंगा। क्या करूँ दीदी, बचपन से ही झुग्गियों में पला पड़ा हूँ। जैसी संगत वैसी रंगत। बचपन से उन्हीं चोरों चक्कर में रह के दिमाग भी चोरों जैसा ही हो गया था। मुझे लगता था कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए चोरी ही करनी पड़ती होगी, इसीलिए कभी बचपन से पढ़े लिखे भी नहीं है, अंगूठा छाप है। पता नहीं कोई हमें नौकरी देगा कि भी नहीं, लेकिन हम आपकी सारी बातें मानेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं किसी फैक्ट्री में बेलदारी का काम कर लूँगा, मजदूर का काम कर लूँगा, लेकिन आज के बाद ये घटिया काम नहीं करूँगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे चोरी करने के बाद लोगों को इतनी दिक्कतें देखनी पड़ती हैं। अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं कभी नहीं करता। मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और हाँ दीदी, ये लो कुछ पैसे। इन पैसों से आप अपनी माँ का एक अच्छे अस्पताल में इलाज करा सकती हैं। प्लीज़ ले लो, मना मत करना। मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद कमा सकती हूँ और अपनी माँ का इलाज भी करा सकती हूँ। देखिए दीदी, आपने मुझे भाई कहा है और भाई मानकर ही आप ये पैसे रख लीजिए, क्योंकि इन पैसों की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा आपको है। प्लीज़ दीदी मना मत कीजिए, ये पैसे रखिए और अपनी माँ का इलाज कराइए। ठीक है, मैं ये पैसे रख लेती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? कि आज के बाद भैया आप कभी कोई चोरी नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे और ईमानदारी से पैसा कमाएंगे और कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। अगर आप मुझसे ये वादा करते हो तभी मैं इन पैसों को रखूंगी। हाँ दीदी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आज के बाद ये चोरी चकारी सब कुछ छोड़ दूंगा और सिर्फ मेहनत से ही रोटी कमाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेहनत की रोटी खाऊंगा तभी ऊपर वाला बख्शेगा। और आपको देखो, आप तो एक लड़की होके इतनी महंगा काम कर रही है, पूरे दिन धूप में घूमती रहती होंगी। मैं मेहनत करके ही कमाऊंगा। मुझे माफ़ कर दो दीदी, मैंने जो आज किया मैं आज के बाद कभी नहीं दोहराऊंगा। तुम सच बोल रहे हो भैया? हाँ दीदी, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे समझाने पर तुम समझ गए। थैंक यू भैया, इस मोबाइल के लिए भी और इन पैसों के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब मैं चलती हूँ, मुझे ऑर्डर डिलीवर करने हैं। ठीक है दीदी, आप जाइए, देरी मत कीजिए।